नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो कि आजकल कॉमन पाई जाती है, जिसे कि हम संग्रहणी रोग या आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक संग्रहणी रोग है। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो तुनक मिजाज या चिड़चिड़ा हो गया है, यानी कि इरिटेट हो गया है। इसलिए इसका नाम इरिटेट बाउल सिंड्रोम रखा गया है। इस कंडीशन में व्यक्ति को भूख कम लगती है या पेट फूला हुआ लगता है या पेट में भारीपन लगता है और उसका खाने में मन कम लगता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, 24 घंटे ध्यान पेट पे रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता और वो टॉयलेट बार बार जाता है, कभी 3 बार, कभी 4 बार, 5 बार और कुछ कुछ तो 6-6, 7-7 बार भी जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मन में हमेशा शंका रहती है कि मुझे टॉयलेट लग रही है, जाता हूँ, खाली होके आ जाता हूँ। तो वो जाता है लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता, यानी कि उसका जो मानसिक जो स्तर है वो उसको महसूस नहीं कर पाता कि मुझे पेट साफ़ हो गया अच्छे से, अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ है और जाता हूँ, ऐसा कुछ महसूस होता है। तो वो जाते रहते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता और ऐसे लोग जो रोगी होते हैं उनके टॉयलेट में चिपचिपा सा पदार्थ भी आता है, जिसे हम म्यूकस कह देते हैं, और वीकनेस ज़्यादा रहती है और कुछ करने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। बहुत सारे टेस्ट कराते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, रिपोर्ट सबकी नॉर्मल आती हैं। तो यहाँ तक कि वो व्यक्ति 50 जगह दिखाने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन कहीं पे भी नहीं आता। फिर वो लास्ट में जब आखिरी बार फिर लास्ट डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उनकी मानसिक स्थिति को समझ जाते हैं। तो वो ये कह देते हैं कि आपको थोड़ा मानसिक रोग है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, यानी कि जो डायग्नोस वाली चीज़ें हैं वो उस पर दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी कि जब डायग्नोज ही नहीं होगा तो वो कैसे चीज़ हो पाएगी। तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हमने जो देखा है इसमें कई व्यक्ति तो बिल्कुल मन में ही ये लेकर बैठते हैं कि भाई हमें तो बस पेट का रोग है, बस हम तो इस पे ही ध्यान देंगे और बाकी हम ध्यान नहीं दे सकते। ऐसा भी कई बार चीज़ें आती है। जो हमने इसमें कई चीज़ें नोट करी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है कई लोग दवाई में स्टेरॉइड वगैरह भी ले लेते हैं, स्टेरॉइड वगैरह भी जो लोग लेते हैं उनको भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। और जब ये चीज़ बिगड़ जाता है तो आईबीडी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके नोट करी है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकते, ज़्यादा डिटेलिंग बताएंगे तो कम से कम 20-25 मिनट या आधे घंटा या 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो 2 से 4 मिनट का वीडियो में आप शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता तो ठीक है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा लगा कि आपको ज़्यादा डिटेलिंग में बताने की ज़रूरत है तो उस दिन हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो ये सारी जो आईबीडी वगैरह होती है, आंतों की सूजन, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा अल्सरेटिव को जो कोलाइटिस जो हमने अभी बताया आपको, वो भी चीज़ हो जाती है। बहुत सारे पेशेंटों में छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो हमने नोट करी हैं, बहुत सारी चीज़ नोट करी हैं, नोट करने बहुत सारी चीज़ नोट करी हैं, लेकिन आपको जो मुख्य चीज़ें हैं वो बता दे रहे हैं। इसके अलावा जो बवासीर होता है वो भी हो जाता है, नाभि खिसकना, ठीक है। लेकिन हम न्यूरोथेरेपी में हम इसको ये नाभि खिसकना क्या है हम कह देते हैं, या धरण कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नले बन जाना, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, नले बन जाते हैं, यानी कि आपके ऊपर की जो पेट की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है, अगर आप ऐसे के टच करेंगे, प्रेशर देंगे अंदर की तरफ, तो अंदर आपको पूरी एक दीवार से नज़र आएगी, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल टाइट दीवार, पत्थर सी दीवार नज़र आएगी। और उसके अंदर हाथ डालना बड़ा मुश्किल काम है, आप ऐसे करके हाथ नहीं डाल सकते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं आईबीएस में। और इसमें भी किसी को बहुत ज़्यादा डिसेंट्री होती है
और किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। मोर देन 50% से अबव है वो डिसेंट्री वाला केस होता है, और जो हिस्सा होता है वो कॉन्स्टिपेशन वाला हिस्सा होता है। मैक्सिमम लोग डिसेंट्री वाले ही आते हैं, और टॉयलेट फटी भी आती है, बिल्कुल बिखरी भी आती है, म्यूकस आता है और वीकनेस फील करता है व्यक्ति। तो आशा करता है कि आपको ये वीडियो जो IBS के पेशेंट हैं उनको समझ में आ रही है कि उनके साथ क्या क्या होता है, और लास्ट में जब वो ट्रीटमेंट उनको क्योंकि डायग्नोस में कुछ आता नहीं है, डायग्नोस में कुछ उनको मिलता नहीं है, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं इनका दिमाग का वहम है, आप इनकी शादी करवा दीजिए या कुछ और करवा दीजिए। मेरे पास ऐसे कुछ आए भी जो ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। तो ऐसा भी है, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति की कंडीशन एक जैसी हो, तो एक जैसी कंडीशन नहीं होती है, सबके कंडीशन अलग अलग होती है, और इसको ठीक होने में भी काफ़ी लंबा वक्त लगता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। 1 दिन 2 दिन या 1-2 महीने वाली बात नहीं होती, टाइम लग जाता है। हाँ, कुछ केसेस अलग बात होते हैं जो कि जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको बीमारी एक गंभीर स्तर तक नहीं होती है। और IBD जो है या हम IBS कहते हैं जिसे, तो ये कोई एक दिन में नहीं आई है, इसने धीरे धीरे करके समय लिया है। तो समय भी लिया है और वो धीरे धीरे करके बनी है। और कई दफ़ा क्या होता है कि जो हम पानी पीते हैं वो उस पानी में अमीबा वगैरह भी होता है, तो अमीबा पेट में जाता है तो वहाँ जाके चिपक जाता है, आंतों के बीच में अपनी संख्या बढ़ाता है, यानी कि अपनी को गुणा करता है, तो गुणन करके वो अपनी संख्या बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे आंत के बैक्टीरिया और अमीबा के बीच में झगड़ा या दंगा हो जाता है, ठीक है। तो ये मोटी भाषा है समझने के लिए। तो जिसकी वजह से हमारा पेट इरिटेट हो जाता है, यानी कि उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में काफ़ी हद तक आ गई होगी। तो जो IBS के पेशेंट है वो ख़ास तौर पे इस पे ध्यान दें, और अपना न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ज़रूर करवा लें, या आयुर्वेदिक चिकित्सा वो भी ले सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास से भी हमारे पास आए हैं और काफ़ी हद तक हमारे पास ठीक होके गए हैं। हाँ, जिन्होंने जल्दीबाजी दिखाई है 15 दिन 20 दिन या महीने भर, तो उनको थोड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक होकर नहीं जाते। क्योंकि जो मैंने इसमें एक बात कही ना, मन का विकार है वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जब आप ट्रस्ट करेंगे तब आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो पाएंगे। आप अगर उथल पुथल वाले हिसाब में चलेंगे तो फिर उथल पुथल ही रहेगी, और जब मन में चीज़ें गड़ जाती हैं तो फिर वो कभी भी नहीं मिटती हैं, ये ध्यान रखें। तो ऐसे पेशेंट जिनको IBS की शिकायत है, IBD की शिकायत है, वो हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर गुर हल्द्वानी, जो गोरापड़ाव में स्थित है, तल्ली हल्द्वानी में, वहाँ पे आकर अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।